टू साइंस के साथ इस लेसन में हाजिर हुआ। व्यूअर्स, स्क्रीन में एक इमेज आप देख सकते हैं जिसमें एक बेबी है जो कि एक फैब्रिक के ऊपर मौजूद है। उसने ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम पहना है। व्यूअर्स, इस कॉस्ट्यूम में 3 बड़े सर्कल मौजूद हैं। अपने प्रोजेक्ट को इस लेसन में कंप्लीट करने से पहले व्यूअर्स, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में जो फैब्रिक है इसे मैं सिलेक्ट करूँ। सिलेक्शन के लिए बेसिकली व्यूअर्स मैं यहाँ पर 2 टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नंबर 1 क्विक सिलेक्शन टूल, सेकेंडली व्यूअर्स मैजिक वॉन्ड टूल। सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं मैजिक वॉन्ड टूल को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली व्यूअर्स इस तरह से काम करता है कि जब हम मैजिक वॉन्ड टूल को किसी भी स्पेसिफिक पिक्सल में क्लिक करते हैं इमेज के, उस पिक्सल से मैच करता व्यूअर्स इमेज के अंदर जितना भी पिक्सल होगा जस्ट 1 टाइम में वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी व्यूअर्स, पिक्सल से सिमिलर एरिया जितना होगा, सिमिलर पिक्सल जितने होंगे व्यूअर्स, वो तमाम के तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे जस्ट 1 क्लिक में। हाउ व्यूअर्स, उसके लिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल के राइट हियर आइकन में थोड़ी देर क्लिक रखूंगा और व्यूअर्स मैजिक वॉन्ड टूल को मैं एक्टिव कर लेता हूं, जो कि सेकंड टूल है हमारे पास सिलेक्शन के लिए। व्यूअर्स, मैं सब्जेक्ट के फर्स्ट सर्कल में क्लिक करूंगा 1 टाइम। ये देखिए व्यूअर्स, जस्ट 1 टाइम मैंने एक पिक्सल में क्लिक की, लेकिन उस पिक्सल से सिमिलर जितना एरिया था वो जस्ट एक ही क्लिक में सिलेक्ट हो चुका है। ऐड मोड का इस्तेमाल करते हुए व्यूअर्स मैं सेकंड सर्कल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, देन थर्ड सर्कल को, और जो ही व्यूअर्स मैंने थर्ड सर्कल को सिलेक्ट की, आप देख सकते हैं कि इस कॉस्ट्यूम का एक्स्ट्रा एरिया भी इस सर्कल के साथ सिलेक्ट हो चुका है। रीजन यही है व्यूअर्स कि इस सर्कल में जिस पिक्सल में मैंने क्लिक किए थे उस पिक्सल से रिलेटेड जितना भी सिमिलर पिक्सल था व्यूअर्स वो इस कॉस्ट्यूम में सिलेक्ट हो चुका है। व्यूअर्स, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ 4D सिलेक्ट। व्यूअर्स, सबसे अच्छी बात कि मैजिक वॉन्ड टूल के साथ व्यूअर्स आपके पास टॉलरेंस मौजूद है। टॉलरेंस के अमाउंट को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और मैजिक वॉन्ड टूल की सिलेक्शन एरिया को हम एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं टॉलरेंस के अमाउंट के जरिए से। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, मैं यहाँ पर टॉलरेंस के अमाउंट को 10 करता हूँ, इंटर, और इस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में जो व्यूअर्स फैब्रिक है मैं कहीं भी जस्ट 1 टाइम क्लिक करूंगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस फैब्रिक का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ। अभी व्यूअर्स मैं डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। टॉलरेंस के अमाउंट को यहाँ पर व्यूअर्स में 70 कर देता हूँ, देन इंटर। अब व्यूअर्स मैं फैब्रिक के किसी भी एरिया में क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि इस फैब्रिक का बहुत ही लार्ज एरिया जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। बेसिकली व्यूअर्स, टॉलरेंस अमाउंट तो हम इसीलिए यूज करते हैं कि जब मैजिक वॉन्ड टूल की सिलेक्शन पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, मैजिक वॉन्ड टूल भी बहुत जगह इस्तेमाल की जाती है, बट मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं और डी सिलेक्ट करता हूं। व्यूअर्स, मैं सेकंड टूल का इस्तेमाल करूंगा सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन टूल, और इस वक्त मैं चाहूंगा कि इन सर्कल को मैं सिलेक्ट करूं। सर्कल को सिलेक्ट करने के लिए व्यूअर्स मैं जस्ट क्लिक करूंगा और थोड़ा सा ड्रैग करूंगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये सर्कल इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त एड मोड एक्टिव है, लिहाजा व्यूअर्स मैं सेकंड सर्कल को भी सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। थोड़ा सा ड्रैग करने में व्यूअर्स ये सर्कल भी सिलेक्ट हो चुका है। जबकि थर्ड सर्कल के लिए जस्ट क्लिक एंड देन ड्रैग। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि थर्ड सर्कल के साथ मजीद पोर्शन भी सिलेक्शन में ऐड हो चुका है। सो व्यूअर्स, इस एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं डीसिलेक्ट करना चाहूंगा, उसके लिए कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करता हूं व्यूअर्स, और क्लिक और थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ओके व्यूअर्स, थोड़ा सा यहाँ, देन व्यूअर्स मैं यहाँ पर ऐड मोड को यूज करूंगा। ओके व्यूअर्स, ये तीनों सर्कल जो है मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब व्यूअर्स मैं इन 3 बिग सर्कल के कलर को चेंज करना चाहता हूँ ड्रामेटिकली। व्यूअर्स, इमेजेस के सिलेक्टेड पोर्शन के कलर को चेंज करने के लिए हम इमेज के पुल डाउन मेन्यू में से एडजस्टमेंट में मौजूद ऑप्शन ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, कलर बैलेंस। इसे भी व्यूअर्स हम यूज कर सकते हैं। कलर बैलेंस के जरिए से भी हम सिलेक्टेड पोर्शन के कलर को चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल बी, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स इन 3 डिफरेंट टूल्स को सेट करने के बाद व्यूअर्स में सिलेक्टेड पोर्शन के कलर को चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स मुझे अगर राइट करनी हो तो मैं रेडिश कर सकता हूँ, मजेंडा कलर करना हो
थोड़ा मजेंटा कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी व्यूअर्स कि किस तरीके से मुझे कलर एडजस्ट करनी है अपने सिलेक्टेड पोर्शन में। व्यूअर्स कलर चेंज करने के बाद ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक सेंस व्यूअर्स यहाँ कंप्लीट हो चुका है कि मैंने सब्जेक्ट के कॉस्ट्यूम में मौजूद 3 बड़े सर्कल के कलर को चेंज कर लिया। देन व्यूअर्स कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ फॉर डीसेलेक्ट। ऑटोमेटिकली व्यूअर्स चेंजेस आप देख सकते हैं। अब व्यूअर्स मैं ये चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में जो फैब्रिक है वो खत्म हो जाए, यानी व्यूअर्स मैं बैकग्राउंड को खत्म कर दूं, बैकग्राउंड को डिलीट कर दूं। तो व्यूअर्स उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट सिलेक्ट करता हूं व्यूअर्स। अच्छा, यहां पर आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैं इस फैब्रिक को भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं सब्जेक्ट को ही क्यों सिलेक्ट करूं। व्यूअर्स मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिलेक्शन के लिए आप वही सब्जेक्ट या वही पोर्शन चूज किया करें जो सिलेक्ट करने के लिए इजी हो। यानी कि व्यूअर्स इस कॉस्ट्यूम में ज्यादातर कलर जो है वो सेम है, यानी ज्यादातर एरिया सेम है, तो व्यूअर्स इजीली तौर पर इस फैब्रिक से ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा ज्यादा जल्दी। लिहाजा व्यूअर्स मैं ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, मैं जस्ट क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। व्यूअर्स आप देखें इजी जो है वो सिलेक्शन हो रही है। व्यूअर्स राइट हियर क्लिक करते हैं। ओके व्यूअर्स कुछ ही सेकंड के अंदर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। व्यूअर्स मजीद अपने सिलेक्शन को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफिकेशन के लिए व्यूअर्स मैं वर्किंग एरिया को जूम करूंगा और कंट्रोल स्पेस बार की मदद से व्यूअर्स में जूम करता हूं। व्यूअर्स स्क्रबी स्लाइडर के जरिए से मैं जूम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जूम हो चुका है। और व्यूअर्स में जूम आउट करता हूं और व्यूअर्स थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। ओके व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लिहाजा व्यूअर्स फैब्रिक के इजाफी हिस्से को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं इस ब्रश के साइज को रिड्यूस करूंगा, और रिड्यूस करने के लिए व्यूअर्स मैं लेफ्ट ब्रैकेट की का इस्तेमाल करूंगा। देन व्यूअर्स मैं ऑल्ट की प्रेस रखते हुए इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ओके देन व्यूअर्स मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद व्यूअर्स वो तमाम एरिया देखूंगा कि जहां पर सिलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब है। व्यूअर्स स्पेस बार की का इस्तेमाल करते हैं और वर्किंग एरिया को मैं व्यूअर्स मूव करता हूं और तमाम सिलेक्शन के एजेस को सही तरीके से देखता हूं। राइट हियर व्यूअर्स इस एरिया को सिलेक्शन के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है, ऑल्ट की प्रेस करते हैं। देन व्यूअर्स मजीद सिलेक्शन को मॉडिफाई करने के लिए मैं मूव करता हूं वर्किंग एरिया को। राइट हियर व्यूअर्स ऑल्ट की प्रेस करते हैं, देन क्लिक करते हैं। ओके व्यूअर्स कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, फिट ऑन स्क्रीन की शॉर्टकट है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट हो चुकी है। व्यूअर्स जब भी आप सिलेक्शन दे रहे हैं तो जो मार्चिंग आर्म्स होती हैं व्यूअर्स किसी भी पोर्शन में वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, यानी वो सिलेक्शन व्यूअर्स बहुत ज्यादा शार्प होता है। अगर मैं इसी सिचुएशन में बैकग्राउंड डिलीट कर दूं तो व्यूअर्स आपको रियल नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा व्यूअर्स कि आपने सब्जेक्ट को कहीं से सब्ट्रैक्ट किया हुआ। रियलिटी लाने के लिए व्यूअर्स हमेशा सिलेक्शन में आप रिफाइन एज के ऑप्शन को जरूर इस्तेमाल किया है। व्यूअर्स मैं इस ऑप्शन को यहां पर एक्सप्लोर करना चाहता हूं। व्यूअर्स मैं रिफाइन एज के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो व्यू मोड है वो ऑन लेयर है। व्यूअर्स अपने मर्जी के मुताबिक यहां से आप व्यू के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जिसमें बेहतर व्यूअर्स आपको समझ आए वर्किंग के लिए। व्यूअर्स इस वक्त मैं ऑन वाइट के इस व्यू मोड को यूज करता हूं। व्यूअर्स मैं वर्किंग एरिया जूम करना चाहता हूं। जूम करने के लिए व्यूअर्स मैं ऑल्ट बैक स्पेस की प्रेस करूंगा और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं व्यूअर्स ताकि प्रॉपर तरीके से काम कर सकूं। मजीद जूम आउट करता हूं
व्यूअर्स अगर आप तवज्जो रखें कि इस सब्जेक्ट के जो एजेस है व्यूअर्स वो कितना ज्यादा शार्प है और फैब्रिक का इजाफी हिस्सा जो बैकग्राउंड में था व्यूअर्स वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। एक्चुअली मुझे यही खत्म करना है ताकि सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स में सब्जेक्ट को देख सकें। लिहाजा व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहला काम तो स्मार्ट रेडियस को आप एक्टिव करेंगे और रेडियस के अमाउंट को व्यूअर्स आपने इंक्रीज करेंगे। ऐसा करने से व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो एजेस है वो काफी डिसेंट हो चुके हैं, वो काफी क्लियर हमें नजर आ रहे हैं। देन व्यूअर्स में रेडियस के अमाउंट को बेसिकली 2 रखता हूँ और इंटर करता हूँ। व्यूअर्स एक्चुअली ये इंटर करने से यहाँ पर रिफाइन एज का ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो चुका है। मैं अगेन इसे एक्टिव करता हूँ और यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन मजीद करनी है। इसके लिए व्यूअर्स में स्मार्ट रेडियस को एक्टिव करने के बाद इसकी अमाउंट जो है व्यूअर्स यहाँ पर 2 इंटर करता हूँ। देन व्यूअर्स एजेस को मजीद मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स में एडजस्ट एज में से स्मूथ के स्लाइडर को व्यूअर्स में थोड़ा सा राइट साइड इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स सब्जेक्ट का जो एजेस है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है। इसमें मजीद इसको स्मूथ करता हूँ। ओके, देन व्यूअर्स अगर आप फीदर अप्लाई करना चाहते हैं ताकि एजेस जो है वो सब्जेक्ट के सॉफ्ट हो जाए, हार्ड नहीं रहे, तो आप फीदर अप्लाई कर सकते हैं। फीदर की अमाउंट को बिल्कुल लिटिल रखूंगा। इसी तरीके से व्यूअर्स मैं कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि एजेस जो हैं वो हार्ड नुमाया हो। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब प्रॉपर तरीके से एजेस जो है वो हमें बेहतर नजर आ रही हैं। वो एक्स्ट्रा एरिया जो कि फैब्रिक का था वो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो शिफ्ट एज का है। व्यूअर्स इससे होगा क्या एक्चुअली, अगर मैं शिफ्ट एज के स्लाइडर को राइट साइड व्यूअर्स लेकर जाता हूँ तो बेसिकली जो इस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में फैब्रिक एरिया था वो फैब्रिक एरिया व्यूअर्स अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि शिफ्ट एज के अमाउंट की क्वांटिटी को व्यूअर्स जैसे मैं डिक्रीज करूंगा तो व्यूअर्स अब जो सिलेक्शन के लिए फैब्रिक का पोर्शन था व्यूअर्स वो ब्रिंग बैक हो चुका है, यानी वो इजाफी एरिया जो कि व्यूअर्स फैब्रिक का था बैकग्राउंड में वो हमें नजर नहीं आ रहा बल्कि वो खत्म हो चुका है। व्यूअर्स मैं मजीद कम करूंगा तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा ब्रिंग बैक हो जाएगी और सब्जेक्ट जो है व्यूअर्स वो बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। यू कैन सी व्यूअर्स। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट को और इंक्रीज करता हूँ। ओके व्यूअर्स, इतना करने के बाद मैं ओके करूँगा। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई बड़ा पोर्शन सिलेक्ट करें तो सिलेक्शन की शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए व्यूअर्स आप रिफाइन एज के इस ऑप्शन का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स रिफाइन एज के ऑप्शन के ज़रिए से सिलेक्शन करदा पोर्शन में रियलिटी आती है और व्यूअर्स मालूम ऐसा होता है कि जैसे जो एडिटिंग आपने की है वो एज इट इज पिक्चर में पहले से ही मौजूद थी। सो व्यूअर्स इतना करने के बाद मैं ओके करता हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त जो सिलेक्शन है इस सब्जेक्ट में ये पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अब व्यूअर्स मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ चूंकि मुझे बैकग्राउंड ख़त्म करनी है। ये सेकंड सेंस है, हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। व्यूअर्स बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए मैं सिलेक्शन को इन्वर्स करूंगा क्योंकि इस वक्त सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट है। अगर इस सिचुएशन में व्यूअर्स मैंने किसी भी किस्म की चेंजेस की, हत्ता कि व्यूअर्स अगर मैंने डिलीट भी करने की कोशिश की तो वो ये सब्जेक्ट में अप्लाई होगा ना कि बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स सेलेक्ट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा, जैसे इन्वर्ट सिलेक्शन के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा। देन व्यूअर्स मुझे चूंकि बैकग्राउंड वाइट करनी है या ट्रांसपेरेंट करनी है, इट्स अप टू यू व्यूअर्स कि आप बेसिकली किस तरह के बैकग्राउंड में चेंजेस चाहते हैं। मैं बैकग्राउंड को लाइट से वाइट करता हूँ। वाइट करने के लिए व्यूअर्स एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ से फिल के इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ से व्यूअर्स मैं कंटेंट्स में से बैकग्राउंड कलर चूज करता हूँ। वो इसलिए व्यूअर्स कि बैकग्राउंड कलर में आप देख सकते हैं कि वाइट कलर है। बैकग्राउंड कलर चूज करने के बाद मैं ओके करूँगा। व्यूअर्स कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट। व्यूअर्स हम यहाँ पर इमेज में से बैकग्राउंड को डिलीट करने में कामयाब हो चुके हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब सब्जेक्ट कितना ज़्यादा वाज़ेह है कि कोई भी यूज़र या कोई भी थर्ड या सेकंड पर्सन देखकर ये नहीं बता सकता व्यूअर्स कि इस इमेज को किसी स्पेसिफिक इमेज से सब्ट्रैक्ट की गई है।